ओके, तो हमने जो लास्ट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो हमारी डिक्शनरी भी कवर हो गई है, लिस्ट भी कवर हो गई। सही है। कुछ असाइनमेंट दिया था मैंने, कुछ बच्चों को असाइनमेंट्स में कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से करें। तो असाइनमेंट मैं ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे बता दें कौन सा सवाल आप लोग मुश्किल लगा, ताकि फिर उसको देख लें हम लोग सॉल्व करके। पहला सवाल आसान था। यस सर। सर ये पहला हो गया सर। सेकंड वन। दूसरा दूसरा जो था ना इनपुट वाला, सेकंड वन भी इजी था, हुआ था सर। सर ये दूसरा दूसरा इसमें बताना है। इनपुट क्या आ रहा है ये वाला यूजर सवाल इनपुट। है। समझा दो सर, मुझे तो समझ नहीं सेकंड वन की। अच्छा, इसमें हमने करना है यूजर्स इनपुट लेनी है और वैल्यूज डिक्शनरी में डालनी है, और देन फिर हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। अभी इसने यहाँ दी हुई वैल्यूज की आपने क्या एंटर करवानी है, सही है, तो आप इस तरीके से करवा सकते थे। तो फॉर एग्जांपल, अभी मैं आप लोगों को लूप का पता नहीं, इसलिए मैं आपको लूप का नहीं बता रहा। मैं जैसे ये बोलता हूँ वैल्यू वन इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट नेम। ठीक है, इसी को कॉपी करें आप। इसको करते हैं सेकंड, इसको करते हैं थर्ड, इसको करते हैं फोर्थ, करते हैं फिफ्थ। ठीक है, इसको अब करते हैं आप यहाँ पे V5, V4, V3, V2। ठीक है, इस तरीके से आपने 5 वैल्यूज एज एन इनपुट ले लेनी है। ठीक है। अब जो आप वैल्यू लोगे और उसमें आप बना दो एक लिस्ट, नेम लिस्ट का नाम दे दो। फॉर एग्जांपल नेम लिस्ट इक्वल टू दिस, इसको आप यूं कर सकते हो, नेम लिस्ट इक्वल टू V1 कॉमा V2 कॉमा V3 कॉमा V4 कॉमा V5। जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो इसमें चली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ नेम लिस्ट को। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। अभी पूछ रहा है फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम यहाँ जो दिया हुआ है क्या है, एलिस, ALICE। सेकंड नेम क्या दिया हुआ है, बॉब, BOB, बॉब। थर्ड नेम क्या है, चार्ली, CHARLI। फोर्थ क्या है, डेविड, NF, DAVID, डेविड। ठीक है, इसको मैंने करा तो ये देखें लिस्ट में मेरे पास ये पांचों के पांचों नेम आ गए, प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से करना है कि आपने यूजर से इनपुट लेना है। ये एग्जांपल दी हुई थी कि आप इस तरीके से इनपुट वैल्यूज ले लें, आप अपनी भी दे सकते थे कोई ना कोई वैल्यूज। तो उसको फिर आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब एक बार आपने देख लिया यहाँ पे मैंने यूजर इनपुट लिया, वैल्यूज आ गई, तो उसके बाद आपने क्या करना है, स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू। उसके बाद आपने प्रिंट कर देना है नेम लिस्ट। दोबारा चलते हैं भाई, पहली वैल्यू हमने दे दी एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड, एफ। अब उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। देखें एफ पहले आया, फिर डेविड आया, फिर चार्ली आ गया, बॉब आ गया, एलिस आ गया। ठीक है, तो ये काम करना था इस सवाल में। अब कोड देख के कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें? नहीं सर, आप क्लियर है। समझ में आ गया गाइस सॉल्यूशन इसका? यस सर। जी कोई सर, आ मसला गया। यस इसमें? सर। सर ये सिंपल भी तो हाँ रिवर्स सर, हो क्लियर सकता है है। वैसे। सिंपल रिवर्स मतलब कैसे? एक सेकंड से मैंने किया था, मैं बताता हूँ। सर अगर हम जस्ट लिस्ट नेम लिखे और उसमें ये नेम लिखते और प्रिंट हाँ कर सर, उस तरह उस करना तरह, है और फिर। फिर हमने और क्या लिस्ट नेम रिवर्स, हमने तो इस तरह किया ये। सर मैंने किया था नेम इज इक्वल टू सारे ये नाम लिख आगे हो गया था। वो तो सर फिर ऐसे स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। लिस्ट जो करते हैं तो सर रिवर्स हो गया था। मैं बताता हूँ, नहीं सर शुरू से कर रहा हूँ, बताता हूँ।
नेम अगर इज आप इक्वल लोगों टू ने कोई डिफरेंट अप्रोच यूज करी है और आपका रिवर्स हो गया तो कोई मसला नहीं, वेल एंड गुड है। सर वो एक दफा कर लें, देख लें ये ठीक है इसी तरह भी, तो क्या पता नहीं। बताएं? नेम इज इक्वल टू नेम इक्वल टू ये सारे नेम इकट्ठे लिख दें, एलिस, बॉब, चार्ली, डेविड। नेम इक्वल टू लिस्ट में लिखूं, किस में लिखूं? लिस्ट में। हाँ तो वो हो जाएगा, वो तो आप यूजर से इनपुट नहीं ले रहे ना, आप खुद से वैल्यूज दे रहे हो, तो वो तो कोई मसला नहीं है, हम्म, वो तो चलेगा, काम तो यही हो रहा है। उस तरह भी ठीक है सर। इस तरह ठीक नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट जो है यूजर इनपुट लेना है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर आप सिंपल भी कर सकते हो। ठीक। तो आपका असल पर्पस यही है ना कि आपको डायनामिक काम में सिखाऊं। स्टैटिक काम तो हर बंदा कर लेगा, मैं खुद से लिख के रिवर्स कर दूं उसको। डायनामिक रन हम्म। टाइम पे चेंजेस चेंज हो तो वो ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है। हम्म। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा दे जरा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। 3, गिफ्ट अ लिस्ट सर ऑफ थ्री थ्री में नंबर्स, थोड़ा मसला था। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी थर्ड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये ये कह सिंपल रहा ही है था कि सही। एवरी थर्ड एलिमेंट आप प्रिंट करो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट ये है, पहला एलिमेंट ये कहलाएगा, दूसरा एलिमेंट ये कहलाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इसके बाद थर्ड वैल्यू कौन सी आ रही है? 1 2 3। 2 थ्री। के बाद 5 आना चाहिए आउटपुट में, 5 के बाद 8 आना चाहिए, और 8 के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा 2 5 8 आएगा। इसमें आप लोग स्लाइसिंग यूज करोगे, लिखा ना, यूज लिस्ट स्लाइसिंग। सर एवरी थर्ड नंबर नहीं प्रिंट करना, प्रिंट एवरी थर्ड नंबर। ये लिखा है, ये आपके पास लिस्ट है। ठीक है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट एवरी थर्ड नंबर प्रिंट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट ओके। करना है, तो मतलब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है? 1 2, तीसरा ये। फिर इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है? 1 2 3। इसमें स्लाइसिंग लगेगी स्टेप वाली फंक्शनलिटी के साथ। स्टेप वाली, ठीक है। समझ गए? यस सर। फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा इसका 2, सेकंड इंडेक्स आएगा एम्प्टी, और जो थर्ड इंडेक्स आएगा उसमें क्या आएगा? 3 आ जाएगा। यस सर। इस तरीके से लिखेंगे ना आप लोग, इस तरीके यस से सर। करेंगे। समझ गए ना? ये मैंने एम्प्टी इसलिए छोड़ा क्योंकि एंड ऑफ द लिस्ट तक जाए। ओके सर। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन 4 तो यार बहुत आसान था, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ये कह रहा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टेक्स, अच्छा ये एज एन इनपुट यूटिलाइज स्लाइसिंग द एक्सट्रैक्ट द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ ईच वर्ड। शुरू के 3 वर्ड चाहिए, अल्फाबेट चाहिए हर वर्ड के, तो इसमें क्या मुश्किल है यार? इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। शकीब, फैजान, तलहा, सर, अली, दूसरे का नाम नहीं पता भाई मुझे, अली, हैदर साहब ही लिख देते, ठीक है। अच्छा, ये एक लिस्ट है मेरे पास। अब वो सवाल ये कह रहा है कि हर वर्ड में से, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, शुरू के 3 कैरेक्टर यानी 3 अल्फ़ाबेट हर वर्ड के आप प्रिंट करो। ये इसका सवाल है, सही है? ये कह रहा है ना, प्रिंट द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। ईच वर्ड के शुरू के 3 लेटर प्रिंट करो। तो अब आप लोग बताइए होगा कैसे? स्लाइसिंग के थ्रू सर। यस करेक्ट, स्लाइसिंग के थ्रू होगा। तो इसमें कोई मुश्किल है? सर ठीक है, हो तो गया था, पर ये इसकी 5 लिस्टें और बनानी पड़ी थी फिर सबके वर्ड हर हर। लिस्ट और बनानी पड़ेगी? लाइक सर हर वर्ड की अलग अलग लिस्ट बनाई थी, फिर साइजिंग हुई थी उस। ऐसे कैसे? लाइक लिस्ट 1 मैं शाकिब कर लें, लिस्ट मैं 2 इसको ऐसे भी फैजान, लिख लिस्ट सकता था, 3। प्रिंट माय लिस्ट 0 इंडेक्स
उसकी जीरो इंडेक्स की मैं कर रहा हूँ, उसकी स्लाइसिंग भाई जीरो से स्टार्ट हो और 3 इंडेक्स तक जाओ। ये मुझे आउटपुट क्या देगा? ये देख रहे हैं, एस एच ए आ गया, शकीब का खाली एस एच ए आ गया। हम्म। तो मैं चाहूँ तो मैं सबकी सब करवा सकता हूँ। यहाँ कॉमा लगा दूँ, फिर देखूँ माई लिस्ट वन इंडेक्स वाले की भी वैल्यू कर दो भाई, शुरू की 3 आनी चाहिए। तो भाई जीरो से स्टार्ट होगी तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू 3 पे रोकना है तो सर 3 ये लिखो। इंडेक्सिंग एक ही जगह पे डिफाइन नहीं हो सकती है एक बार में? क्या चीज़ एक ही दफ़ा पे? ये जो इंडेक्सिंग जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग, जैसे 0 1 2 3, ये भी लेंथी हो जाता है। क्या कोई तरीका है इसके लिए कि एक ही जगह पे डिफाइन करके कॉल करवा लें? बिल्कुल तरीके हैं, आपको लूप लगा ले इसमें। ठीक हो गया, आप इसमें लूप लगा लें, एक ही बार में काम फिर खत्म। लैम्डा भी लगा सकते हैं। ठीक लैम्डा हो भी गया लगा सर। सकते हैं, जिसको जहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है वो वाली फंक्शनलिटी लगा ले। जो चीज़ आप इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे हो उस चीज़ को अप्लाई कर दो। अगर यहाँ मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप यहाँ पे लैम्डा लगाओ, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, क्योंकि अभी आप लोग उस लेवल पे पहुंचे नहीं हो। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरीके से मैंने ये करा था, मैं कभी भी इस तरीके से नहीं करूँगा काम। लेकिन फॉर द बिगनर मैं सर, इसी लेवल इसी तरीके से करूँगा कि आपको जो पता है वो सर आप लगा लो। जी। सर मैंने तो इसको मतलब कि इसकी आगे फर्दर लिस्ट बना के फिर सबको अलग अलग वो की थी, उसमें स्लाइसिंग की थी, तो तब भी हो गया था, पर इस तरह नहीं आया था वो। फिर एक वो उसमें कॉलम में आए थे, लाइक इसका जो अलग अलग एफिशिएंट तीन। सॉल्यूशन है ना, एफिशिएंट सॉल्यूशन वो मैं बताता हूँ। हम्म। लाइक अगर आप ये करें, लिस्ट वन शकीब, लिस्ट टू फैजान, लिस्ट थ्री तलहा, लिस्ट फोर नहीं, कैसर, इस ऐसे तरह। फायदा नहीं है, ऐसे तो आप मेमोरी बढ़ा रहे हो, कोड बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसको एग्जीक्यूट करें, देखिए सबके सब आ गए, शुरू के 3 कैरेक्टर आ गए। हम्म। ये देख रहे हैं, सिर्फ लूप लगा है और एक लाइन का कोड लिखा है। अब ना मुझे हर बार इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ रही है, ना कुछ देना पड़ रहा है, हर एलिमेंट के शुरू के 3 लेटर लेके आ गए मेरे पास। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। कोई मुझे बता सकता है ये लूप वर्किंग जी कैसे सर। कर रहा है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। आई की वैल्यू चल रही है जब तक मिल रही है उससे। आई माई लिस्ट है, क्या वैल्यू आ रही होगी, कोई मुझे बता सकता आई में इंडेक्सिंग आ रही है, इंडेक्स की वैल्यू आ रही है माई लिस्ट की। है? माई लिस्ट की इंडेक्स की वैल्यू आ रही है आई में? हाँ जी, मैं हाँ जी, इस आई की बात कर रहा हाँ जी। हूँ। नहीं, सर आई इंटीजर है सर। आई नहीं इंटीजर नहीं, तो है, लेकिन आई में अपने लूप की वैल्यूज आ रही हैं, माई लिस्ट की वैल्यूज नहीं जी आ रही। जी सर, लूप ने जो फॉर का जो लूप है वो आई के अंदर जो है ना सर रिकॉल करवा दिया माई लिस्ट को। आई के अंदर आइटम्स कोई आ रही वैल्यू हैं। आ रही होगी ना, वो जी आ रही होगी। जी जी यहाँ पे कोई ना कोई एक वैल्यू आ रही होगी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा। बिल्कुल। तो ये क्या करेगा, इसकी लेंथ जी काउंट करेगा, ये बोलेगा 1 2 3 यस 4 5 6। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा 6 फॉर आई इन रेंज 6। सही है। अब क्या करेगा, आई जब चलेगा ना तो वो 0 से स्टार्ट होगा। तो 6 लिखा हाँ हुआ 6 टाइम चलेगा। 6 का मतलब होता है आखिरी वैल्यूज n-1 की तरह चलती हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है। तो ये 6 या 5 तक जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से। तो 0, और ये सिर्फ अगर मैं प्रिंट कर दूं ना, प्रिंट आई, तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा 0 से लेके 5 तक की वैल्यू। समझ रहे हैं? जी अब उस जी जी 0 से 5 की वैल्यू को इंडेक्स वैल्यू मैं जो बना रहा हूँ वो यहाँ बना रहा हूँ कि भाई माई लिस्ट आई, अब आई में 0 आएगा तो मतलब माई लिस्ट के 0 इंडेक्स की वैल्यू उठा लो। अब आई में जब 1 आएगा तो इसका मतलब माई लिस्ट के 1 इंडेक्स की वैल्यू उठा लो और उसको ब्रेक कर दो इसमें। फिर इसी तरह आई की वैल्यू चेंज होगी तो बोलो माई लिस्ट के इस इंडेक्स की वैल्यू उठा लो। देखिए, मैं उस वैल्यू को एज एन इंडेक्स इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ खुद से ही। ये नहीं है कि खुद से ही चल रहा है वो, मैं उसको बोल रहा हूँ भाई आई को मेरे एज एन इंडेक्स वैल्यू कॉल करो यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? समझ नहीं आई सर ये।
छोड़ दें इसको फिर अभी आप, ये आपके ऊपर से गुजर जाएगी। इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन करवाया था वो आप लोग अप्लाई कर लें, ठीक है? ठीक है ओके सर। अच्छा, और क्या मुश्किल है इसमें? बाकी सारा हो गया, तो बस और चीज है। बाकी सब हो गया था। ये वाला कर लिया था, ये वाला? नो सर, ये नहीं किया। क्वेश्चन 6 जो है वो रह गया था सर। क्वेश्चन 6 में कुछ भी मुश्किल नहीं है सर, सिर्फ आपने फंक्शंस यूज करने इसके, सही है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक फंक्शनलिटी है जो कि आपको तंग कर रही होगी, वो ये है, सिर्फ और सिर्फ ये। यस सर। इसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरे लिस्ट का नाम है L1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? मैंने आपको बोला भाई आप यूज करो ये स्लाइसिंग, यहाँ पे 2,2 कर दो इक्वल टू 16 और फिर प्रिंट करवा दो L1। इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? सर इंडेक्स 2 पर हमारे पास 16 की वैल्यू आएगी। करेक्ट। ओ ये तो मसला ही हो गया। अब क्या करें? सर एग्जैक्ट यही एरर आ रहा था, इस वजह से फिर मुझसे नहीं हुआ था। अब ये एरर आ रहा है तो एरर समझते ना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल। आइटरेबल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, लिस्ट होगी, सेट होंगे, टपल होंगे। आइटरेबल जहाँ भी आप वर्ड सुने तो ये तीन चीज़ें आपके नजर जहन में आनी चाहिए। 3 या 4 नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन डिक्शनरी हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन वो भी आइटरेबल ही होती है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेट, टपल या लिस्ट, इन 3 चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी हमने सेट और टपल पढ़ा नहीं है, अभी हमने पढ़ी है लिस्ट, तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज ए लिस्ट। तो ये जो मैंने वैल्यूज दी है वो ये कह रहा है इस फंक्शनलिटी पे अप्लाई होता है आइटरेबल। आइटरेबल मतलब कोई भी वैल्यू दूंगा या तो वो लिस्ट होनी चाहिए, या तो वो सेट होना चाहिए, या तो टपल होना चाहिए। तो ये जो मैंने वैल्यू दी है ये नॉर्मल इंटीजर है, ये आइटरेबल नहीं है, ऐसा ही है ना? जी यस सर। अब अगर मुझे इसको लिस्ट बनाना तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ब्रैकेट लगा देंगे इसके। करेक्ट, मैं इसको सिंपल ब्रैकेट। ब्रैकेट में डाल दूंगा, फिर एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब देखें आ गया मेरे पास आउटपुट। देखें इंडेक्स 2 की जगह 16 आ गया। ये कह रहा है L1 लिस्ट जो है उसमें 2 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक की वैल्यू कर दो 16। 2 इंडेक्स से 2 इंडेक्स तक की वैल्यू कर दो 16। समझ रहे बात? यस सर। ये फंक्शनलिटी इसलिए यूज होती है अगर मैं चाहूँ कि भाई 2 से लेके 6 तक की वैल्यू चेंज कर दूँ, 2 से लेके 6 तक की वैल्यू चेंज कर दूँ, तो इसकी क्या इंडेक्स वैल्यू होगी भाई? 2 से स्टार्ट होगा 2 0 1 0 1 2, सही है? ये 2 इंडेक्स मेरा यहाँ पे आ रहा है, सही है? 2 से स्टार्ट होगा 2 3 4 5। अब मुझे पता है इसकी 5 वैल्यू आ रही है 6 तक की, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6, क्योंकि एक कम एक ज़्यादा लिखनी होती, सही है? अब मुझे पता है कितनी वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ से, 1 2 3 4। तो अब ये 4 की 4 वैल्यू दूँ। पहले वाले को मैंने बोला 16, दूसरे वाले को बोला मैं 17, तीसरे वाले को मैंने बोला 18 और एक को बोल दिया 19। तो ये 4 वैल्यूज मैं चेंज कर रहा हूँ इस इंडेक्स से इंडेक्स तक की, तो उसकी अब वैल्यूज क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखें यहाँ से, देखें 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई? 16 17 18 19। जितनी मैंने इंडेक्स लिमिट दी इसने उनकी वैल्यूज को अपडेट कर दिया, और बाकी जो बची में अपनी एग्जैक्टली आ रही है 7 8 9 10 7 8 9 10। देख रहे हैं आप लोग? सर ये यस सर। जी, किसका सवाल है? सर ये 2 के साथ जो 2 था उसका क्या मतलब था, वो समझ नहीं आया। 2 के साथ जो 2 था ना वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है।
उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ इंडेक्स वैल्यू 2 पे जाके एक न्यू वैल्यू ऐड कर देगा, लेकिन उस 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उसको रिमूव नहीं करेगा वो। आपने शायद देखा नहीं वाला आउटपुट, अगर आप वाला आउटपुट देख लें 2 से 2, फिर वो तो हम इंसर्ट लगा के भी वैल्यू तो ऐड कर ही सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ये अलग अलग फंक्शनलिटी। आप ये देखें 3 रिमूव नहीं हुआ यहाँ पे, देख रहे हैं आप लोग 3 है, लेकिन 3 एक स्टेप आगे चले गया है। 16 इंडेक्स वैल्यू 2 पे उसने 16 ऐड कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली इंसर्ट वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे लगाई हुई है। समझ रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू 2 सर पे वो एक वैल्यू जाके ऐड कर दो, लेकिन जो पहले ही इंडेक्स वैल्यू 2 पे वो आगे शिफ्ट हो गई। लेकिन जैसे ही उसको एक प्रॉपर लिमिट दूंगा, प्रॉपर लिमिट जो मैंने दी थी वो क्या दी थी, इंडेक्स वैल्यू 2 से लेके इंडेक्स वैल्यू 5 तक, 6 लिखा है मतलब 5 तक। अब आप इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, 16, 17, 18, 19। अब यहाँ पे देखिए कितने कितने इंडेक्स की वैल्यू जो कि चेंज होगी, बताएं मुझे। एक होगी इंडेक्स वैल्यू 2 की चेंज, 3 की चेंज, 4 की चेंज, 5 की चेंज। ये क्यों 6 लिखा है वो 5 तक जाएगा, ऐसा ही है ना। इसको एग्जीक्यूट यस सर। तो देखें इंडेक्स ओके वैल्यू ओके 2 से लेके 5 तक की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब अपनी जगह पे। अगर मैं इसमें वैल्यू बढ़ा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 20, क्योंकि अब इसकी लेंथ हो चुकी है पूरी, 4 के ही अलाउ था, लेकिन मैंने यहाँ दे दी 5। अब ये क्या करेगा आउटपुट में, ये 5 वैल्यू ऐड करेगा, 16, 17, 18, 19, 20। लेकिन क्या हुआ कि 5 जो इसके एक्स्ट्रा इंडेक्स बढ़ा, उसकी जो वैल्यू आ रही थी 7, ये उसको रिमूव नहीं करेगा, उसको आगे शिफ्ट कर देगा। समझ रहे हैं, जितनी मैंने लेंथ दी है उसको अपडेट कर देगा, और उस लेंथ के अलावा जितनी चीजें आएंगी उनको ऐड तो कर देगा, लेकिन उनको रिप्लेस नहीं करेगा उसकी एग्जिस्टिंग इंडेक्स वैल्यू से। इसी तरह मैं अगर 21 कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, 21 भी आएगा, लेकिन 7, 8, 9, 10 अपनी जगह पे रहेगा, 7, 8, 9, 10 की वैल्यू नहीं हटेगी। और जितने इंडेक्स की लेंथ दी हुई थी उतनी वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक, और उसके अलावा जितनी मैंने वैल्यूज दी वो बस आ गई हैं, लेकिन वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रही है। इसी तरह अगर हम इसको कम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 16, अब यहाँ पे उल्टा काम हो जाएगा कि ये इस 4 की वैल्यू की जगह एक ही वैल्यू लगा देगा 16, और ये लिस्ट हो जाएगी श्रिंक, छोटी हो जाएगी। ये देखें, देख रहे हैं 2 के बाद 16 यस सर। एक बार, और 7, 8, 9, जबकि ये 4 एलिमेंट थे, उसने उसको क्या करा भाई, आपने खुद ही बोला कि 2 से 6 तक की वैल्यू को एक ही कर दो, तो उसने एक ही इंडेक्स बना दिया उनका, और बाकी जितने इंडेक्स थे उनको रिमूव कर दिया उसने। इसको थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। इससे कॉमन सेंस है, अगर आप ये करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हो क्या रहा है इसमें। मैं जितनी वैल्यूज दे रहा हूँ, जितना इंडेक्स दे रहा हूँ उतनी वैल्यूज देना जरूरी है। अगर मैं उससे ज्यादा या उससे कम दूंगा तो इफेक्ट कर जाएगा, ज्यादा दूंगा तो वो ज्यादा एलिमेंट ऐड कर देगा, कम दूंगा तो बाकी सबको रिमूव करके एक ही इंडेक्स के हिसाब से जितनी वैल्यू दूंगा उतने इंडेक्स के हिसाब से वैल्यूज अपडेट कर देगा। सही है, ठीक है। ठीक हो गया। ओके सर। ओके। और क्या है भाई इसके अलावा, बाकी तो डिक्शनरी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। यस सर। लोग आए हैं बताने को। अच्छा, अब हम स्टार्ट जी करेंगे सर। अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेट। पहले हम सेट पढ़ लेते हैं, फिर हम टपल कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हम 2 चीज़ें कवर कर चुके हैं। एक थी, जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं वो एक लिस्ट है, एक डिक्शनरी है। अब इसमें तीसरा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सेट। ठीक है, लिस्ट आपने देख लिया म्यूटेबल है, डिक्शनरी आपके पास म्यूटेबल है, सेट आपके पास म्यूटेबल भी है, ये भी म्यूटेबल है, ये भी। अच्छा, ये जो तीनों अभी मैंने लिखे ना, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करता है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करता है, और ये सब आइटरेबल्स हैं। क्या है, आइटरेबल्स।
अगर आपको कहीं मैसेज में आइट्रेबल्स का आए या कोई भी आपसे आइट्रेबल्स पूछे तो आपको पता हो भाई जिसमें कलेक्शन ऑफ डेटा आता है वो आइट्रेबल्स होते हैं हमारे पास। तो आपके पास ये 3-4 नाम ही आएंगे, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। सही है। अब हम देख रहे हैं सेट। सेट का जो सिंटैक्स होता है वो जस्ट लाइक डिक्शनरी होता है कि हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, लेकिन फर्क यहाँ पे ये है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं और सेट में सिर्फ वैल्यूज होती है, कोई की वैल्यू वगैरह नहीं होती। सही है। समझ रहे हैं? कोई जवाब भी दे दो। कोई है? जी जी सर, यस यस सर। हाँ जी सर। रिपीट कर देगा। रिपीट कर दें। कहने डिक्शनरी में हमारे पास जो सिंटैक्स है उसका क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट में बना होता है, लेकिन उसमें की और वैल्यू आ रही होती है। लेकिन सेट में क्या होता है, वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से ही खत्म होता है, लेकिन उसमें सिर्फ वैल्यूज आ रही होती हैं, की वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ सेट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये मेरा एक सेट है। सही है। प्रिंट टाइप सेट 1, तो ये इसको टाइप भी बता देगा आपको भाई ये देखो ये सेट है। ठीक है, क्लास सेट बता रहा है। ठीक है, तो सेट में नॉर्मली वैल्यूज आती है कॉमा सेपरेटेड इन कर्ली ब्रैकेट्स। सही है। इसका सिंटैक्स समझ में आ गया लोगों? यस सर। स्ट्रिंग भी आ सकता है इसके अंदर, क्या आ सकता है? स्ट्रिंग आ सकता है, स्ट्रिंग। सेट कलेक्शन ऑफ डेटा है, सेट मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करता है। आप इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी, बूलियन भी। सेट में हमें दो फंक्शनलिटी मिलती है, हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसमें मजीद एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, मजीद एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब जैसे मैं बोलूँ 2 की जगह 3 आ जाए, 3 की जगह 4 आ जाए, इस तरीके से नहीं है। 2 की जगह शकेब लिखा हुआ आ जाए, इस तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते इसकी वैल्यूज को। सिर्फ इसमें दो फंक्शनलिटी हमें मिलती है, हम इसमें मजीद एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और इसमें से कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? और हाँ जी सर। और सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड है। डिक्शनरी एक तरीके से अनऑर्डर्ड थी, वो मैंने आपको बता दिया था। लिस्ट ऑर्डर्ड है क्योंकि हर चीज़ इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चल रही होती है, लेकिन सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड है क्योंकि इसमें इंडेक्स वैल्यूज नहीं होती। सेट हमारे पास अनऑर्डर्ड है क्योंकि इसमें इंडेक्स वैल्यू हमारे पास नहीं होती। ठीक है। जी सर। यहाँ तक यस नो को जवाब तो दिया करें गाइस, ताकि मुझे भी तो पता चला आपको समझ में आ रही मेरी बात। हाँ जी सर। ओके सर। यस सर। इसका जो एक इशू है वो ये है कि ये अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर मुराद मैंने एक लिस्ट, एक सेट बना तो दिया, लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये रन टाइम पे अपने आप को शफल कर देता है। मुझे नहीं पता 1 शायद पहले नंबर पे आया या 1 आखिरी नंबर पे आया, मुझे नहीं पता 9 इसी पोजीशन पे है या 9 बीच में कहीं आ जाए या 9 पहले नंबर पे आ जाए, पता नहीं। इसलिए ये इसको इंडेक्स वैल्यू से हम एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता रन टाइम पे ही कौन सी वैल्यू चेंज कर दे, तो हम उसको कैसे बताएंगे कि क्या चीज़ आनी चाहिए क्या चीज़ नहीं। और सम टाइम ये आपको बिल्कुल सही आउटपुट देगा, आप बोलेगा भाई बेहतरीन, ये तो बिल्कुल सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने टाइम, अपने एग्जीक्यूशन टाइम पे अपने आपको शफल कर देता है अपनी मर्जी के हिसाब से। सही है। अब इसमें हम दूसरी वैल्यूज भी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दे दूँ शकेब, यहाँ मैं दे दूँ फॉल्स, ठीक है, यहाँ मैं दे दूँ 99.99। तो ये मल्टीपल डेटा टाइप भी है, ये मल्टीपल डेटा टाइप भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसने अपने आप को शफल कर दिया, देख रहे हैं फॉल्स पहले आ गया, जबकि फॉल्स मैंने कहाँ लिखा हुआ है, और शकेब दूसरे तीसरे नंबर पर, शकेब देखा आखिर में आ गया। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। तो ये अपने आप को अपनी पोजीशन बदलता रहता है एग्जीक्यूशन टाइम पे ना। अब हमें नहीं पता होता, अब मैं अगर इसमें इंडेक्स वैल्यू लगा के बोलता भाई 0 1 2, अब मुझे तो दिख रहा है 2 इंडेक्स पे शकेब है,
अगर मैं बोलूँ यहाँ भाई ये टू इंडेक्स की वैल्यू दे दो, तो मैं तो ये सोच के दूंगा ना शकेब आएगा मेरे पास आउटपुट में, पर लेकिन जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो मुझे दे रहा होगा टू आउटपुट। मैं बोला यार ये तो शकेब आना चाहिए, टू क्यों दे रहा है? तो इसी वजह से यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू कोई भी लगाने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 पे, तो ये आपको एरर देगा। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। अच्छा ये वर्ड भी याद कर लें, सब्सक्रिप्टेबल वर्ड्स का कहीं भी आपको एरर मैसेज आए तो इसका मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू अप्लाई नहीं हो सकती। सही है, नॉट सब्सक्रिप्टेबल, नॉट भी देख लिएगा साथ में कि नॉट भी लगा हुआ हो, तो इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चीज़ें नहीं आएंगी, हमें बगैर इंडेक्स से काम करना पड़ेगा। ठीक है, Okay, sir. अच्छा ठीक है सर। इसमें एक दो चीज़ें और है, सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। सेट क्या नहीं करता? डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। ये अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही होगी ये उसको वन टाइम दिखेगा, बाकी टाइम रिमूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल 4 लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6। अब 4 और 6 आपको पता रिपीट हो रहे हैं, एक बार 4 यहाँ पे, एक बार 4 यहाँ पे, एक बार 6 यहाँ पे, एक बार 6 यहाँ पे, एक से ज़्यादा वैल्यूज है सेम। तो अब ये क्या करता है, ये सिर्फ वन टाइम दिखाता है जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है, इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं दिखाता। और लिस्ट आप जितनी बार डुप्लीकेट डाल दो डुप्लीकेट उतनी बार ही दिखाएगा जितनी बार आप डालोगे। तो ये देखें यहाँ पे 4 एक ही बार आ रहा होगा पूरे सेट में, और 6 भी एक ही बार आ रहा होगा। देख रहे हैं आप लोग, दो दो बार नहीं आ रहा है। तो ये एक फ़ायदा होता है, हम सेट ज़्यादातर वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमें फिल्ट्रेशन या सॉर्टिंग करवानी होती है कि भाई जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो रिमूव हो जाए, वो सिंगल टाइम दिखे बस मुझे। तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही होती हैं तो हम उसको पहले सेट में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा सेट से लिस्ट बना लेते हैं उसको, ताकि फिल्टर होकर रिकॉर्ड आ जाए मेरे पास। सर जी सर ये जो ये जब आप इसको रन करते हैं तो ये जो रैंडम दिखा रहा है नीचे, ये अनऑर्डर्ड होने की वजह से दिखा रहा है। यस, ये अनऑर्डर्ड होने की, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें इंडेक्स वैल्यूज नहीं लग सकते। हम्म और ये इसकी जो अपनी फंक्शनलिटी वो ये है कि ये रन टाइम पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये कहलाता है रन टाइम, कि अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पे अपनी पोजीशन चेंज कर देता है खुद ब खुद। हमें नहीं पता था हमारा आउटपुट क्या आएगा। सही है, जब हमें नहीं पता होता हमारा आउटपुट क्या आएगा तो हम उसमें से इंडेक्स वैल्यू लगा के कैसे वैल्यूज गेट कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैं चाह रहा हूँ शकेब आउटपुट में आए, मैंने तो मैनुअली शकेब की इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दिया भाई टू इंडेक्स की वैल्यू दे दो, लेकिन जब वो चला तो शकेब आ गया शायद आखिरी वाले पे, मेरा तो आउटपुट ही चेंज हो जाएगा। इसी लॉजिक की वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं करवा रहे इंडेक्सिंग, उसने फंक्शनलिटी दी ही नहीं है कि इसमें इंडेक्सिंग अप्लाई कर सको। सही। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा जी ये सर। हाँ जी मैथमेटिक्स सर। किस किस ने सेट पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में? हाँ जी सर, पढ़ा हुआ है सेट। यस सर, पढ़ा हुआ अभी है पढ़ा सर। सर। पढ़ा हुआ है ना, तो बस जो जी मैथमेटिक्स जी में सर। अपना सेट पढ़ा ना, ये सेट वही है। सही है, इसकी सारी फंक्शनलिटी वही है जो आपने मैथ्स में पढ़ के आए हैं, यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, और क्या क्या निकालते हैं इसमें, अब मैं आपको सारी फंक्शनलिटी दिखाता हूँ इसकी। सेट वन डॉट, तो देखिए इसमें कौन कौन से फंक्शन है, क्लियर का फंक्शन है, एक अपडेट का फंक्शन है, एक ऐड का फंक्शन है, एक कॉपी का है, एक पॉप का है, एक रिमूव का है, एक है सेमेटिक डिफरेंस अपडेट, सेमेटिक डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिफरेंस डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन अपडेट, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपर सबसेट, ये सारे फंक्शन हैं इस सेट के। देख रहे हैं आप लोग? तो अगर आपने कोई मैथमेटिक्स की लॉजिक लगा के सॉर्टिंग करनी है किसी सेट की, तो आपके लिए भी सेट एक फायदेमंद टूल है, फंक्शनलिटी है। सर मतलब ये कि एल्गोरिथम अगर हम लोग अगर क्रिएट करें और कॉल करवाएं तो वो इसलिए सेट्स वहाँ ज्यादा यूज होता है, ऐसे ही है सर? करेक्ट, जहाँ पे इस टाइप की फंक्शनलिटी यूज है वहाँ सेट यूज करते हैं। ओके सर। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट तो मैंने आपको करवा के दिखा दिया, जिस तरह की मैंने आपको बताया इसमें आप मज़ीद एलिमेंट ऐड कर सकते हो, मज़ीद एलिमेंट रिमूव कर सकते हो इसमें, ठीक है, लेकिन कोई भी वैल्यूज़ आप चेंज नहीं करा सकते इसमें।
अच्छा, अब हम देखते हैं सेट वन डॉट क्लियर करूंगा तो ये क्या करेगा, पूरा एम्प्टी कर देगा मेरा सेट। सही है ना, ये तो आप लोग पता है ना। यस सर। अच्छा, उसके बाद दूसरा वाला है अपडेट। अपडेट ये होगा कि मैं कोई दूसरा सेट दूंगा, वो इसमें जाके मर्ज कर देगा उसको। अपडेट वाला काम ये करेगा। जैसे मैं बोलूँ सेट टू इक्वल टू ए बी सी, सेट वन डॉट अपडेट सेट टू प्रिंट सेट वन। तो अब देखें इसमें ए बी सी भी आ गया, लेकिन आगे पीछे आया है, उसकी अपनी मर्जी है। सही है। तो अपडेट वाला फंक्शन क्या करता है, पुराने सेट में जिसमें भी मैं अपडेट का फंक्शन लगाऊं, जैसे मैंने कहा सेट वन डॉट अपडेट, मतलब सेट वन में अपडेट कर दो कौन सी वैल्यूज को, सेट टू की वैल्यूज को। तो इसने सेट टू की वैल्यूज ऐड कर दी है। ये वाला अपडेट, ये वो मत समझिए कोई वेरीफाई कोई वैल्यू लिखी हुई उसको अपडेट कर रहा है, वो नहीं। ये पूरा सेट अपडेट करेगा, उसमें नई वैल्यूज ऐड कर देगा। सही है। ऐसा नहीं होगा कि इसने कोई पुरानी वैल्यूज मेरी रिमूव कर दी। सही है, क्लियर है। Okay, sir. Yes. कोई सवाल है इसके ओके ऊपर सर। अपडेट को। अगर हम सेट 2 में अपडेट करना चाह रहे हो मतलब सेट 1 की वैल्यूज को, तो फिर वो भी रिवर्स कर कर दोगे, देगा। यहाँ पे लिखोगे सेट टू डॉट अपडेट, यहाँ लिख दोगे सेट वन। ठीक है। तो सेट टू में चली जाएंगी सारी सेट वन की वैल्यूज। हम्म। Okay, sir. ठीक है। अच्छा, ये हो गया अपडेट वाला फंक्शन। उसके बाद है सेट वन डॉट ऐड। अब ऐड में यहाँ पे एलिमेंट देना है, क्या चीज़ ऐड करनी है। मैं यहाँ बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अली हैदर। ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूँ प्रिंट सेट वन, प्रिंट सेट वन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें अली हैदर आ गया। ठीक है। अभी किस पोजीशन पे आएगा हमें नहीं पता, ये खुद ही देगा अपनी पोजीशन। तो अली हैदर भी सेट वन में ऐड हो गया मेरे पास। ठीक है। ये ऐड वाला फंक्शन क्या सर होता आपने है, एक नया एलिमेंट ऐड करता है। सर आपने तो कहा नहीं था कि सेट सेट इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती। मॉडिफिकेशन मैंने यही की थी, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यूज को रिप्लेस नहीं कर सकता मैं, इसमें ऐड कर सकता हूँ और रिमूव कर सकता हूँ, ये मैंने बताया था। ओके ओके। अब जैसे आप चारों में शकीब को मैं रिप्लेस कर दूँ, तो शकीब रिप्लेस नहीं हो सकता एक बार क्रिएट होने के बाद। सही है। लेकिन इसमें इस सेट में मजीद एलिमेंट में ऐड कर सकता हूँ और इसमें से कोई रिमूव भी कर सकता हूँ। सही है। ठीक। Okay, sir. अच्छा, अब इसमें ऐड जो हो सेट गया, में ये तो इनपुट ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं। इनपुट देखो, सेट में। आप हर प्रोग्राम में इनपुट, हर फंक्शनलिटी में इनपुट ले सकते हो, इस चीज़ से आप बेफिक्र हो। ठीक हो गया जो सर, चीज़ मैं ठीक हो मैन्युअली गया, दे रहा हूँ वो मैं यूज़र इनपुट से भी दे सकता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया सर। तो मैं कोई वैल्यू दे सकता हूँ, देने वाली फंक्शनलिटी अवेलेबल है वहाँ पे, तो फिर मैं यूज़र इनपुट लेके भी वहाँ पे वैल्यू पास करवा सकता हूँ। तो वो कोई मसला नहीं होता। आप इसके ऊपर लगा दें कि भाई यूज़र इनपुट लेना है, यूज़र इनपुट जो लेगा वो वेरिएबल में सेव कर पाए, और यहाँ लिख दें सेट वन डॉट ऐड, उस वेरिएबल का नाम लिख दें। तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो सेट में जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है। सर ये लिस्ट में मसला आ रहा था मुझे, क्या ये अपना यूजर इनपुट का। क्या मसला आ रहा था। चले वो आफ्टर क्लास में बताता हूँ आपको। अभी यूज़र इनपुट से रिलेटेड मैंने, मेरा ख्याल से आपने देर से ज्वाइन करी क्लास। अभी मैं जी लेट हो गया था मैं 40 मिनट यूज़र इनपुट पे ही हमने काम करा है, तो ये रिकॉर्डिंग देख लेगा तो आपको समझ ठीक में हो गया। चले जी ठीक बेहतर। आएगा। अच्छा, ये ऐड वाली फंक्शनलिटी हो गई, इसी तरीके से रिमूव वाली भी है। अच्छा, रिमूव वाली भी वही है, हमें सेम वैल्यू देनी है जो रिमूव करवानी है। अब अगर मैं इसमें से फॉल्स रिमूव करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा। False. फॉल्स। लिखिए। फॉल्स ही लिखेंगे सर, अच्छा, इंडेक्सिंग तो दे नहीं सकते इसके अंदर।
तो इसमें तो फॉल्स भी रिमूव हो गया। यस सर, जीरो जो है उसकी फॉर्म है ना, जीरो फॉल्स के लिए, वन ट्रू के लिए। अच्छा गाइस, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स, बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, फॉल्स। ठीक है, और जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में लिखेंगे। अगर स्ट्रिंग में होता तो स्ट्रिंग में लिखते, बूल में है तो बूलियन में लिख रहे हैं, इंटीजर होता तो इंटीजर में लिखते, स्ट्रिंग और फ्लोट होता तो फ्लोट में लिखते। ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया, फॉल्स रिमूव हो गया इसमें से। सही है। अब जो मैंने इससे पहले जीरो लिखा था, वन लिखा था, उसकी कहानी सुन लें। जीरो मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको मिलेगा, चाहे आप सी शार्प करो, PHP करो, जावा करो, C++ करो, पाइथन करो, ये रेप्लिकास हैं इस चीज़ के ना, कि भाई जीरो का मतलब होता है फॉल्स, वन का मतलब होता है ट्रू। ये आप लोग याद कर लें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लिस्ट वगैरह में भी कहीं यूज़ करो ना ट्रू एंड फॉल्स और जीरो वन, तो वो उसको कंसिडर करेगा ट्रू एंड फॉल्स में। और यहाँ पे भी अगर मैं इस पूरी लिस्ट में प्रिंट करता हूँ सेट वन, अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ना वन, और अगर मैं यहाँ कहीं बीच में लिख देता हूँ ट्रू, तो अब ये इसको डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर करेगा कि भाई यहाँ पे वन भी है और ट्रू भी है, तो ये दोनों तो सेम वैल्यूज हो गई। तो अब इसको इनमें से कोई एक वैल्यू दिखाएगा, या तो वन दिखाएगा या तो ट्रू दिखाएगा। ये देखें, अगर यहाँ पे वन आ गया तो इसने आउटपुट में ट्रू नहीं दिखाया, देख रहे हैं आप लोग? यस सर। वो इसी वजह से नहीं दिखाया क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू कंसीडर कर रहा है। वन का मतलब भी ट्रू होता है और ट्रू का मतलब भी ट्रू ही होता है, फॉल्स का मतलब फॉल्स होता है और जीरो का मतलब भी फॉल्स होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ तक बात क्लियर है? तो इससे पहले जो मैंने रिमूव करा था हाँ जी सर। वहाँ अगर मैंने जीरो लिखा था तो जीरो का मतलब ये था मैं फॉल्स रिमूव करना चाह रहा हूँ, वो इंडेक्स वैल्यू नहीं थी। सही है। और इसी तरह अगर मैं वन लिख देता तो वन का मतलब ये होता है कि मैं ट्रू रिमूव करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने ऐड भी देख लिया, रिमूव भी देख लिया, अब इसके और कौन से फंक्शन है? कॉपी वाला वही काम करता है जो सारे आपने देखे, कॉपी क्या करता है दूसरे वेरिएबल में वैल्यूज सारी कर देगा। पॉप, सेल्फ डॉट पॉप, ये पॉप वाला फंक्शन आपको पता है? वैसे पॉप की फंक्शनलिटी क्या है, कोई बताएगा मुझे? सर वो एलिमेंट रिमूव कर करने देता है, अगर उसको एम्प्टी रखें तो एंड वाला कर देता है। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू तो है नहीं, तो हम इसमें इंडेक्स वैल्यू भी नहीं देते। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज भी नहीं देते क्योंकि रिमूव वाले फंक्शन में हम डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं, वो रिमूव कर देता है। ये पॉप वाला फंक्शन क्या करता है यहाँ पे, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो इसको पहली वैल्यू मिलती है उसको रिमूव कर देता है। अब इसने इसमें से क्या रिमूव करा है, अब हमें ढूंढना पड़ेगा इसमें रिमूव क्या हुआ। इसमें से मेरे ख्याल से फॉल्स रिमूव हुआ है। अब हम यस सर, फॉल्स रिमूव हुआ। इसको करते हैं यहाँ। सर लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा ना सर पॉप? नहीं, पॉप का फंक्शन ये करता है ना, लास्ट एलिमेंट देख लेते हैं आई ना। थिंक। आपको यहाँ पे जी पहली जी वैल्यू कौन सी मिली? पहली वैल्यू कौन सी मिली थी यहाँ पे? सर फॉल्स। तो दूसरे में फॉल्स नजर आ रहा है, नहीं आ रहा सर। तो उसने फॉल्स रिमूव कर दिया। सर ये तो कुछ भी रिमूव कर देगा ये। कुछ भी रिमूव नहीं है, वैसे नॉर्मली जो देखा जाए भाई सेल्फ है कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी पहला एलिमेंट रिमूव करता है। ये पहला एलिमेंट रिमूव करता है। अभी दोबारा देख लेते ना, सेट वन डॉट पॉप, एक और बार लगा दिया मैंने, फिर दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ सेट वन। मेरे हिसाब से ये पहला एलिमेंट रिमूव करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। भाई यहाँ पे पहली वैल्यू फॉल्स आई थी तो यहाँ पे फॉल्स रिमूव हो गया, यहाँ पे पहली वैल्यू वन आई थी तो यहाँ पे वन रिमूव हो गया। देख रहे हैं? देख रहे हैं गाइस? जी जी सर बिल्कुल। तो मेरी जो अपनी ऑब्जर्वेशन हो यही है, बाकी डिटेल मैंने डिटेल पढ़ी नहीं इसकी। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि पहला एलिमेंट एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो इसको फर्स्ट एलिमेंट मिलता है ये उसको रिमूव करता है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। सही है, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं आप लिस्ट को सेट दिखाए बोले आप सर ये तो पहला एलिमेंट रिमूव कर देगा, ये वन रिमूव हो जाएगा, ये आप जवाब देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
आप उसको प्रॉपर बोलेंगे एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो भी इसको पहली वैल्यू मिली होगी ये उसको रिमूव करेगा। जरूरी नहीं है वहां पे वन पहली वैल्यू मिली, क्या पता शकेब मिल जाए उसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक गाइस? यस नो को जवाब। हाँ जी सर। ओके अच्छा, यस सर। तो ये अब नॉर्मल फंक्शन तो मैंने इसके दिखा दी है, अब थोड़ा एब नॉर्मल फंक्शन दिखा दें। पॉप, क्लियर, ऐड, रिमूव, कॉपी। अब इसके बाद से आ रहे हैं सेमेटिक डिफरेंस अपडेट। ये सब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, सेमेटिक डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन है डिस्कार्ड का, सही है, इसका और रिमूव का सेम ही काम है। अगर मैं लिखता हूँ रिमूव शकेब, ठीक है, तो प्रिंट करता हूँ सेट 1, तो इसने शकेब रिमूव कर दिया इसमें, सही है। और अगर मैं यही लिखता हूँ रिमूव की जगह डिस्कार्ड, सही है, तो ये भी यही काम करेगा, इसने शकेब रिमूव कर दिया। अब दोनों अगर सेम ही काम कर रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि रिमूव वाला जो फंक्शन है वो एरर जनरेट करता है। क्या करता है? एरर जनरेट करता है। और डिस्कार्ड का जो फंक्शन है वो एरर जनरेट नहीं करता। ठीक है, अब आप पूछें कैसे, हाउ। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ फॉर एग्जाम्पल इको, मैंने लिखा सेट 1 डॉट डिस्कार्ड इको, इस पूरे सेट में मेरे पास इको कहीं मौजूद है? गाइस नो सर। नहीं सर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसे देखें, जो चीज़ मिली मिली डिलीट कर देगा, नहीं मिली तो कोई मसला नहीं, इसने एरर जनरेट नहीं करा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्कार्ड से हटा के रिमूव करूंगा, ये मुझे एरर दे देगा इसका कि भाई ये वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। ये देखो एरर दे दिया इसने। तो रिमूव के साथ ये होता है कि रिमूव को अगर वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो एरर जनरेट कर देगा। सेम टाइम पे अगर हम डिस्कार्ड लगा देंगे तो डिस्कार्ड क्या करेगा, अगर वैल्यू मिल गई तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं मिली तो आपका प्रोग्राम चलने देगा, उसको क्रैश नहीं करेगा। यहाँ पे एक डेडलॉक कह लें या कुछ कह लें, ये इस तरीके से रिमूव के फंक्शन के साथ यहाँ पे ये मसला आ जाता है कि अगर उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। लेकिन जब डिस्कार्ड यूज़ करेंगे तो अगर मिल गया तो रिमूव कर देगा, नहीं मिला तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स हैं वो सजेस्ट ये करते हैं आप सेट में ना डिस्कार्ड यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर चलते चलते उसको वैल्यू नहीं मिली और रन टाइम पे कोई वैल्यू आ गई और स्पेलिंग में मसला आ गया, अपर केस लोअर केस का मसला आ गया, तो आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। एप्लीकेशन क्रैश से मुराद ये नहीं है एप्लीकेशन टूट फूट हो गई, खराब हो गई, ऐसा नहीं है। एप्लीकेशन से क्रैश का मुराद जो हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं वर्ड, उसके मुराद ये होता है कि भाई चलते चलते कोई एरर जनरेट हो गया जिसकी वजह से प्रोग्राम स्टॉप हो गया हमारा, तो हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन क्रैश हो गया। सही है, अब जैसे ही ये एरर आएगा ना, ये इस लाइन पे भी एरर आ गया ना, ये इसके बाद जाएगा नहीं। देखिए इसने कहीं प्रिंट करा सेट 1, देख रहे हैं आप, इस लाइन के बाद मैंने लिखा प्रिंट सेट 1, ये इस लाइन पे गया ही नहीं क्योंकि उसको इसी लाइन पे एरर मिल गया। तो इसने ना प्रिंट करवाया ना कुछ कराया, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन क्रैश। चलते चलते प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा जहाँ एरर आ जाएगा। समझ में आई? यस सर। चलो, अब इसके कुछ और फंक्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। यूनियन, सबसे पहले यूनियन पे चलते हैं। अब जरा इसको हटा देते हैं, इसको जरा यूनियन के हिसाब से करते हैं ताकि मजा आए। फोर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2, ये क्या आउटपुट देगा बताएं?
मैथमेटिक्स में जिन्होंने सेट पढ़ा। 1 सर 2 ये 3 4 सब 5 6 7 8 9 10 करेक्ट। दोनों कॉमन जो है उन सर देगा। कॉमन जो है डुप्लीकेट जो हो रहे होंगे उनको एक ही कॉमन ही टाइम सब सर तरतीब में देगा सबको यूनियन में, क्या देगा? सीक्वेंस से देगा ना। बिल्कुल नहीं, सीक्वेंस सीक्वेंस लाजमी नहीं है, जो ऑर्डर्ड डुप्लीकेट है हो रहे तो। होंगे ना उनको सिंगल टाइम लिख देगा ये, बाकी सारा सीक्वेंस में आ जाएगा। जी जी अच्छा, जी बिल्कुल। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज है वो आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप इसमें यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कर रहे हो, या सेमेटिक डिफरेंस निकाल रहे हो, या कुछ भी डिफरेंस निकाल रहे हो, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन जब भी आप करेंगे एक नया सेट आपको जनरेट करके देगा। इस फंक्शनलिटी के अगेंस्ट में एक नया सेट जनरेट करके देगा आपको। ये नहीं होगा कि सेट 1 को अपडेट कर देगा, सेट 2 को अपडेट कर देगा, ये एक नया सेट बना के देगा। तो जब आप नया सेट बनाएंगे तो नया सेट आएगा तो आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। ये अब आप लिखें सेट 3, इसको एग्जीक्यूट करें तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया? क्योंकि ना वो सेट 1 को अपडेट करेगा, ना वो सिमेट्रिक वाला भी करवा दूं। करेगा, वो एक नया सेट बनाएगा जो इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो उसको हमें किसी वेरिएबल में सेव करना होगा। अगर मैं इसको वेरिएबल में सेव नहीं करता, सही है, मैं ये लिख देता हूँ सेट 1 डॉट यूनियन सेट 2 और उसके बाद मैं बोलता हूँ सेट 1 प्रिंट करो, तो सेट 1 जैसा ही है वैसा ही आएगा 1 2 3 4 5। और अगर आप बोलें सेट 2 प्रिंट करो तो सेट 2 जैसा ही है वैसा ही आएगा। सही है? तो इसमें आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा, आपको इसका एक नया सेट जनरेट करना पड़ेगा जिसमें वो कंबाइन बनाएगा इन दोनों का यूनियन। समझ में आई बात? अब ये आ रहा है 1 2 3 4 यस 5 सर। 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो भी आप सेट में फंक्शनलिटी लगाएंगे यूनियन जनरेट करते हुए, मतलब एक मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा है ना भाई, एक दो सेट जब पहले से बनता आप किसी पुराने सेट को अपडेट करते थे, आप एक नया सेट ही बनाते थे ना। तो वही फंक्शनलिटी यहाँ पे लगी है कि भाई दो के बीच में यूनियन कर रहे हैं तो एक नया सेट जनरेट होगा जो कि यूनियन के साइन के साथ आता था हमारे पास। अच्छा, न्यू लिंक दे रहा हूँ, आप लोग उस पर आ जाए। सही, गाइस कंटिन्यू करते हैं। अभी तक जो बताया सब समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब इसी तरह इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा? अब इंटरसेक्शन भी एक नया सेट बनाएगा तो इसलिए हमने इसको नए वेरिएबल में ले लिया। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये दोनों में कॉमन है, मेरे ख्याल से वही आउटपुट में आता है। तो 4 एंड 5, 4 आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, 4 और 5। 4 एंड 5 दोनों में है, जी सर। सेम हमारे पास आ गया। कि वही मैथमेटिक्स फंक्शनलिटी आपको पता है तो वही सेम काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यूनियन आपने देख लिया, इंटरसेक्शन आपने देख लिया, डिफरेंस वगैरह निकालते हैं तो डिफरेंस का भी यही काम होता है ऑलमोस्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस बाद में देखेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो डिफरेंस में वो चीज़ें आती हैं जो कॉमन नहीं होती। ये क्या होती हैं, क्या आता है डिफरेंस में? जो कॉमन नहीं है, किसमें? पर ये कॉमन तो सर 7 8 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। कॉमन से मुराद नहीं है यहाँ पे, ये सेट 1 का जिनकी वैल्यूज नहीं होती सर उधर, मतलब सेट 1 की वैल्यूज जो उधर नहीं है वो पुट हो जाएंगी। इसको हम मेरे ख्याल से नॉर्मल भी लिख सकते हैं, सेट 1 डॉट डिफरेंस। अब अगर मैं इसको एम्प्टी देता हूँ मुझे एरर देता है, यस। और यहाँ मैं कर देता हूँ सेट 2, यस। ये विदाउट उसके भी चल जाएगा, सिर्फ डिफरेंस लगाने के लिए आप ट्रेंड में भी चला सकते हो। ये क्या करेगा, ये वो वैल्यूज बताएगा सेट 1 में, वो वैल्यू बताएगा जो सेट 2 में मौजूद नहीं है।
क्या करेगा डिफरेंस का फंक्शन? आपको वो वैल्यू बताएगा सेट 1 में से जो कि सेट 2 में मौजूद नहीं है। 4 5 सेट 2 में मौजूद है, तो उसने 4 5 नहीं बताया, आपको सिर्फ क्या दे रहा है आउटपुट में? 1 2 3। देखिएगा, देख रहे हैं आप लोग? 1 2 3 ऐसी वैल्यूज है जो कि सेट 2 में मौजूद नहीं है। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि सेट 2 में से वो वैल्यूज बताओ जो कि सेट 1 में मौजूद नहीं है, तो 6 7 8 9 10 आना चाहिए इसका। तो ये देखें 6 7 8 9 10। समझ में आई सर बात? ये तो डी मॉर्गन लॉ हो गया सर, ये तो मैथ के अंदर और बस वही ये सारे लॉ वही समझे, उसी को याद कर। डी मॉर्गन लॉ सर। ठीक है, क्लियर है गाइस? Yes, जी sir. सर। अब इसी तरह इसका सेमेटिक डिफरेंस भी आता है। अब मुझे असल में टू बी वेरी से बताऊं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है सेमेटिक डिफरेंस। आउटपुट देख के प्रेडिक्ट करूं। सर ये फंक्शन सारे नॉर्मली यूज होते हैं कि बहुत जो कॉमन वाले हैं वही यूज होते हैं ज़्यादा? ये देखें, ये जो पूरी सेट की जो फंक्शनलिटी है ना, ये हम्म। ज्यादातर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वहाँ पे यूज कर रहे हैं। और वहाँ पे हम डेटा एनालिसिस में भी यूज कर रहे हो उसके। नॉर्मली आप वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे तो उसमें ये सब यूज ही नहीं होता, क्या सेमेटिक डिफरेंस निकालेंगे। या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आप मैथमेटिक्स बेस पे बन रहा है, वहाँ पे शायद कहीं यूज हो तो वो। अच्छा भाई, ये कह रहा है 1 2 3 6 7। सेमेटिक डिफरेंस में ये होता है जो कॉमन वैल्यूज होती है ना, उनको नहीं दिखाता ये, उसके अलावा दिखा देता है। अच्छा जी मुझे सर ऐसे ही है बिल्कुल। इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 6 7 8 9 10। यहाँ मैंने लिखा सेट 2, यहाँ मैंने लिखा सेट 1। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यहाँ मैं कर दूं सेट 1 और यहाँ कर दूं सेट 2, तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं। कुछ भी नहीं। करेक्ट, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से। तो सेमेटिक डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होती हैं उनको हटा के अनकॉमन होती हैं, सिमिलर नहीं होती है, वो दिखा देता है। और जो डिफरेंस वाला था, वो डिफरेंस वाला फंक्शन क्या करता है? जिस सेट को हम पहले लिखते हैं उसमें बताता है इस सेट में से कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि सेट 2 में मौजूद नहीं है। सही है? तो सेमेटिक डिफरेंस वो बताता है कि भाई जो सेट 1 में मौजूद नहीं है वो, और सेट 2 में जो मौजूद नहीं है वो, दोनों दिखा दो। मतलब एक सेट बना देगा जो दोनों में मौजूद नहीं है। जैसे 1 2 3 सेट 2 में मौजूद नहीं है, और 6 7 8 9 10 सेट 1 में मौजूद नहीं है। जो मौजूद थी उसको इसने हटा दिया, वहां से रिमूव कर। बाकी आप इसकी गूगल से डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है? यस सर। अच्छा, सेट 1, बस यही सब इसके फंक्शन थे, और क्या निकालेंगे इसमें सब? डिफरेंस अपडेट, ये आ गया इस सबसेट, इस सुपर सबसेट। अभी आप प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट सेट 1 डॉट इस सबसेट ऑफ सेट 2। क्या आना चाहिए इसका आंसर? सर सब सेट 2 जो है ऊपर सबसेट में पहले फिर सेट 1 आएगा। क्या सेट 1 सेट 2 का सबसेट है? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉल्स। नहीं है सर, नंबर कम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। और अगर सेम मैं ही। यहाँ पे ऐड कर देता 1 2 3, अब सर बिल्कुल ये 1 से लेके 5 तक कॉल करा देगा, सबसेट हो जाएगा। अब बताएं आप इसका आंसर क्या है? जी सर 1 2 Yes 3 हो 4 जाएगा। 5। 1 से 5 तक। क्या यस आएगा? 1 से 5 तक सर 1 से 5 तक। 2 आएगा सर। नहीं, ये जो इस नहीं सबसेट, सर, नहीं आएगा ये इस सबसेट सर, जो है मेरे ख्याल ये बताते हैं ट्रू एंड फॉल्स। क्या सेट ट्रू आएगा सर। का, क्या सेट 1 इस सबसेट है सेट 2 का? सर ट्रू बिल्कुल है, आएगा true है सर, उसमें है ना 1 से 5 वैल्यूज हैं। जी सर है, बिल्कुल है। तो ये यहाँ पे बता देगा ट्रू, यस इट्स अ सबसेट। पहले पूरी वैल्यूज नहीं थी इसलिए वो आपको बता रहा था नहीं फॉल्स। ठीक है? अब इसी तरह दूसरा फंक्शन है इसका भाई,
इज सुपर सेट, इज सुपर सेट, इसका क्या आएगा भाई? फॉल्स आ गया। सुपर सेट होते क्या हैं वैसे? सर सुपर जो सेट सारे एलिमेंट सेट सेम 1 टू के सेम, सेट 2 में हो तो सुपर सेट होगा। सेम टू सेम हो तो सुपर सेट है सर। इज सुपर सेट रिपोर्ट वेदर दिस सेट कंटेन अनदर सेट। अगर मैं इसमें भी दे देता हूँ 1 2 3, अब क्या करें? सर जितने सेट बहुत सेट 1 ज्यादा के अंदर होंगे इतने ही सेट 2 में होना चाहिए, तो सुपर सेट आएगा। सर, इसका आंसर 5 ट्रू का हो एलिमेंट जाएगा। इक्वल होना चाहिए 2 में। नहीं समझा नहीं मैं, जितने हैं एलिमेंट। सर सेट 1 के अंदर जैसे 5 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और सही है, सेट 2 में भी अगर आप 5 नंबर लेकर आएंगे तो 2 हो जाएगा फंक्शन ना। मतलब 5 एलिमेंट अगर उसमें दे ज्यादा है देता हूँ। सेट, जी ज्यादा है, ये हटा दें आप तो 2 हो जाएगा, देखिए आप इंशाल्लाह। वाह भाई, ये सेम टू होता है सर सेम मेरे ख्याल सुपर में सेट। होना चाहिए। मैथ के टीचर सेम तो सुपर सेम नहीं, सेट होना चाहिए। मैथ के टीचर तो नहीं, मैथ तो नहीं पढ़ाते? नहीं, ये लगता है अभी नई नई एफएससी की है तुम्हारी। वाकई या वो गूगल से? 2007 में। चलो ये अच्छा हो गया, चलो सही है। सर नहीं, मैं पढ़ाता था प्रैक्टिकल सेंटर में, मैथ पढ़ाता था आज से तकरीबन 8 साल पहले ना, गुलशन में जो प्रैक्टिकल सेंटर है वो मैथ पढ़ाता था मैं, ठीक है फर्स्ट इंटर की। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके अलावा सही, मैं, डिसजॉइंट बता दें, ये डिसजॉइंट भी है कोई? ये सर बताएंगे सर। सर थोड़ा डिसजॉइंट वाला बताएं। सर मैथ की बात कर रहे हैं आप? जी जी, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। सर जी को पहले आप वो प्रोग्राम लिखें, सर बताता हूँ। जब तक आप गूगल करेंगे क्या करेंगे? अच्छा भाई, डिसजॉइंट जो होता है ना, वो मैं भी देख लेता हूँ होता क्या है वैसे। जी सर, आप 8 साल पहले ही मैथ आप याद एड, रिकॉल करवा रहे हैं। अच्छा इन दोनों में अगर कोई भी कॉमन नहीं होगा ना, तो फिर ट्रू आना चाहिए। ये फॉल्स आ गया, सही है, ये कॉमन है दोनों में से? तो इसलिए फॉल्स अच्छा, आएगा। वहाँ कॉमन नहीं होगा, जी ठीक है। सर, अब सेट कॉमन 2 के नहीं अंदर आप होगा। 6 लगा दें, कोमा 6 कर दो, 6 दिखाएगा आपको, फॉल्स कर देगा। ये अगर मैंने कॉमन 6 कर दिया, अब ये ट्रू दिखाएगा आपको, अब ये 6 ट्रू दिखा है। देगा। देख लो यार, मुझे डाउट लग रहा है, बता रहा हूँ। सर करें इंशाल्लाह सर। आपके हिसाब से ट्रू आया? नहीं, अब जी ट्रू सर शायद आ मेरे, जाए। जी आएगा। ये फॉल्स आ गया, मैं बोला था नहीं यार, इतना नहीं हो सकता। अच्छा, दिस जॉइंट टू इसका 1 2 ये 3 है 4 कि सर अगर अगर ऊपर जो है, अगर ऊपर और ऊपर वाले वैल्यूज लिखते सेट और नीचे वाले सेट में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हों, हैं। जैसे यहाँ पे 6 7 8, तो अब शायद ये ट्रू दिखाएगा। ये देखो, हम्म सेम वैल्यूज होंगी ना थोड़ी बहुत भी, तो मतलब इसका ये है कि दोनों साइड में डिफरेंट वैल्यूज होनी है, एक भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। कॉमन मिलेगा तो फॉल्स हो जाएगा, कॉमन नहीं होगा तो ट्रू हो जाएगा, सही है। ठीक। क्लियर हो गया गाइस? सेट सेट का टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारे पास। सर मतलब ये कि यूनियन सेट कर रहा है यहाँ पर, अगर ये 2 करवा रहा तो फंक्शन यूनियन सेट हो गया है, तो फिर डिसजॉइंट कहाँ से होगा सर ये डिसजॉइंट सिर्फ ये सर सेट, यूनियन सेट में भी तो ये होता है कि सेट 1 और सेट 2 की वैल्यू अगर चेंज हो यानी कि डिफरेंट हो तो वो उसको ट्रू दिखाता है, यूनियन सेट में भी। बिल्कुल सही है। इस डिसजॉइंट यही है, ये तो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स डिसजॉइंट के बता अंदर रहा भी है। सर यही फंक्शन है। ये नया नया सेट नहीं बना रहा, ये सिर्फ आपको ट्रू एंड फॉल्स बता रहा है, चेक करके कि दोनों में सेम है या डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट है, उसमें कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है जो कि दोनों सेट में आ रहा हो, तो ये ट्रू दे देगा। और अगर कॉमन आ गए तो अच्छा फॉल्स। सर, अगर कोई भी सेट 1 के अंदर जैसे 1 से लेकर आपने 5 तक लिखा है, ठीक है, और सेट 2 में आपने 6 7 8 लिया, अगर सेट 2 के अंदर अगर 5 6 से पहले 5 आ जाएगा तो यहाँ पर ये फॉल्स की कंडीशन दिखाएगा, ऐसा ही है? अगर मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, तो 6 ऐसा एलिमेंट है कि दोनों में मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, तो मेरे हिसाब से जी इसको जी, फॉल्स आपकी आना चाहिए। ये देखो, false। ओके।
अच्छा, इस सेट 1 की जो कॉल करा रहा सेट 2 के अंदर, अगर हम सेट 2 से करेंगे तो फिर शायद आई थिंक नहीं दिखाएगा ये फॉल्स। फिर भी दिखाएगा क्योंकि सेट 2 में भी 6 है, सेट 1 में भी 6 है। अगर सर जैसे हमने लिखा है ना प्रिंट सेट 1, अगर हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंट सेट 2 और इज डिसजॉइंट और सेट 1, फिर कीजिएगा सर 1 मिनट। अच्छा फॉल्स, ठीक है सर, थैंक यू, समझ गया सर, थैंक यू। अच्छा, अभी तक हमने 3 आइटरेबल्स देख लिए हैं, एक लिस्ट है। अच्छा, मैं जिससे सवाल करूँ ना वो मुझे जवाब देगा। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो पुराना पढ़ चुके हैं उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, थोड़े लॉजिक क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं जिसका नाम लूँगा वो मुझे जवाब देगा। अच्छा भाई, कौन कौन है अपने पास? बिलाल मुर्तज़ा, बिलाल, बिलाल, ये देख कॉन्फिडेंस पैदा करें, घबराने की जरूरत नहीं, गलत देते हैं कोई मसला नहीं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिलाल अनम्यूट है आप? हेलो सर, आवाज़ हो रही है? आ रही है जी सर? जी आ रही है। अच्छा बिलाल, मुझे बताएं लिस्ट क्या होती है? लिस्ट म्यूटेबल है, अनम्यूटेबल है, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करती है, नहीं करती, ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड है, क्या है बताएं जरा। लिस्ट सर म्यूटेबल है और कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर देती है। इसमें डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, आपकी फ्लोट आवाज़ मुझे बहुत हल्की आ और रही बूल टाइप का है, डेटा। नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ लिस्ट जो है ना वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल मतलब हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं सही है, और करेक्ट। ये कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे करेक्ट। इंटीजर, फ्लोट, बूल। और ये ऑर्डर्ड है। हम जिस फॉर एग्जांपल हम एक लिस्ट बनाते हैं 1 से 10 तक, अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो 1 से 10 तक ही वो आएगी, तो इसका मतलब है लिस्ट ऑर्डर्ड है हमारे पास। अच्छा, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड की जहाँ बात आ जाए ना, वहाँ आप सिर्फ इंडेक्स पे फोकस रखिएगा। ये नहीं बताइए मैं यहाँ लिखूंगा तो ये ऐसी जगह रहेगा। जहाँ इंडेक्स वैल्यू लगती है वो ऑर्डर्ड है, जहाँ इंडेक्स वैल्यू नहीं लगती वो अनऑर्डर्ड है, ठीक है। शॉर्ट बात है, ठीक है। ठीक है बिलाल, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार अपना नाम चेंज कर दो, मुझे जी जी सर। डिक्शनरी के बारे में बताओ। सर डिक्शनरी भी हमारे पहले तो पास अपना एक नाम बताओ। कलेक्शन। सर मोहम्मद रहमान। मोहम्मद रहमान, ठीक है, आप बताओ डिक्शनरी। जी सर। जी सर। सर जिस तरह हम लिस्ट को यूज करते हैं इस तरह हम डिक्शनरी को भी यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए। ये भी हमारे पास म्यूटेबल होता है, मेन इसमें हम मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं। सही है। दूसरा डिक्शनरी में हमारे पास एक की वैल्यू, एक की होता है, दूसरा हमारे पास वैल्यू होता है। और कुछ कंसेप्ट है कि वो कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर है, कुछ कंसेप्ट कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे पास अनऑर्डर है। ऑर्डर मतलब अगर कहे कि ऑर्डर है तो उसमें ये है कि हमारे पास इंडेक्स वैल्यू तो इसमें मौजूद है ना सर, उसके बेसिस पर इसे कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर है। सही, जी सर। ठीक। अच्छा, लिस्ट और डिक्शनरी में क्या फर्क है? अगर मैं किसी सवाल कोकब कोकब आप बता। कोकब जो है ये क्या नाम है इनका? आवाज आ रही है आपको? नहीं आ रही होगी। हाँ जी सर। फैजान आपसे नहीं पूछ रहा, कोकब से पूछ रहा था। अच्छा, अच्छा अच्छा सर। फैसल सज्जाद, फैसल सज्जाद, यस सर। आप बताएं इसमें लिस्ट में और डिक्शनरी में क्या फर्क है? सर लिस्ट में हम इंडेक्स वैल्यू जो है उससे कह लेंगे ऑर्डर्ड है, और ये अपना डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू नहीं लगती। मेन डिफरेंस क्या है आवाज आ रही है सर? जिसकी बेस पे बोलो ये लिस्ट है? मेन डिफरेंस, अभी ऑर्डर और ऑर्डर की बात ही नहीं हो रही, मेन अ, डिफरेंस क्या है? हम उधर की से उसकी वैल्यू ले लेते हैं करेक्ट, और लिस्ट ये से हम मेन डिफरेंस है कि डिक्शनरी में हम की वैल्यूज पेयर होते हैं और लिस्ट में हमारे पास सिंपल एलिमेंट्स जी होते जी हैं, ठीक है। सिंपल एलिमेंट्स होते हैं जी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। कैसर, कैसर खान ज्यादा, जी
जी जी सर। कैसे मुझे जी बताओ, सर। टप्पल और सेट में क्या फर्क है? टपल सेट, यहाँ सर टपल TUPPLE, सही है, ऐसा ही है ना सर? ऐसे ही है। अच्छा, सेट के बारे में बताओ। सर सेट सेट क्यों यूज करते हैं, सेट की फंक्शनलिटी बताओ। सर टपल, सर वैसे ये जो टपल जो वर्ड है ना, ये मैंने खुद जो है ना फर्स्ट टाइम सुना है, नहीं, सेट का और बताओ, मैं सेट कोशिश का करता हूँ इसका व्हाट जवाब इज देने सेट? की। जी जी सेट। सर सेट के अंदर तो जैसे कि यूनियन आपने भी पढ़ा है, जैसे 4-5 जो सेट आपने करवाए हैं अभी, तो उसके अंदर ये होता है कि हम जो भी सेट बनाते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो एल्गोरिथम के अंदर यूज होते हैं। और जैसे कि अगर हमें 2 सेट हैं और उसके अंदर जो है सेम जो है, कैसे बताऊं सर मैं आपको ट्रिपल सेट का। वो भी सर आप एक लोग बताना मिनट। चाहेंगे? सर मल्टीपल डेटा टू लिस्ट सर टपल, आई थिंक स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा स्टोर करता है सर ठीक टपल्स है सर, ठीक है, ठीक है। इन पाइथन में। दूसरों को भी मौका दो जी। ऐसे ही। वो भी आप बताइए। जी जी, आ रही है। Regarding what? Just सेट set or सेट tuple? Set, you can say that it is a collection of data or it is iterable, like list, dictionary, sets, all are iterable. We can add and remove elements, but we cannot modify elements here. Or it is unordered because it does not have index value or it does not contain a duplicate value as well. ओके, गॉट इट, थैंक्स। अच्छा, ये क्लियर होगा आप लोगों को तीनों पार्ट्स? अब हमारा जो लास्ट रह गया है कलेक्शन ऑफ जी सर। डेटा है, उसको हम कहते हैं टपल। टपल हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम टपल को, ठीक है, TUPLE इसका नाम है। राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं, लिस्ट आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, डिक्शनरी मैंने आपको बता दिया है, सेट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और बाकी टपल आ गया। अच्छा, अब टपल देख लेते हैं। इन तीनों चीज़ों में से, चारों चीज़ों में से सिर्फ टपल एक वाहिद चीज़ है जो कि इम्यूटेबल है। टपल एक वाहिद चीज़ है जो कि इम्यूटेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब टपल को एक बार क्रिएट कर दिया जाता है तो फिर देयर इज़ नो ऑप्शन टू मॉडिफाई इट। हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसमें एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, हम उसमें से रिमूव नहीं कर सकते, हम उसमें से कोई वैल्यू मॉडिफाई भी नहीं करा सकते। तो टपल एक वाहिद चीज़ ऐसी जो इम्यूटेबल है, उसको एक बार जब क्रिएट कर दिया जाता है तो उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके। तो अनचेंजेबल हो गया सर ये। अनचेंजेबल हो, लेकिन टपल हमारे पास ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स वैल्यू लगती हैं इस पे। टपल मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा स्टोर करता है, टपल मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर करता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में है, और क्या कहेंगे, हर तरीके की डेटा टाइप एक्सेप्ट करता है, सही है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट नहीं, TUP1 राउंड ब्रैकेट लगाकर लगता हूँ शकीब, और फिर मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट टाइप TUP1, इसका आंसर क्या आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही आएगा। टपल नहीं बनाया मैंने। टपल, टपल आया, टपल आएगा। कितने लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग आएगा और कितने लोग कह रहे हैं टपल आएगा? पहले वहां रेस करें जो कह रहे हैं स्ट्रिंग आएगा, फिर मैं उनसे रीजन भी पूछूंगा क्यों। अली हैदर कह रहा है भाई स्ट्रिंग आएगा, और कोई कह रहा है? और अली हैदर हैंड डाउन कर लें, खाली आपने ही बताया कि स्ट्रिंग आएगा, बाकी सब कह रहे हैं टपल आएगा, सही है। तो अब मेरा पहले सवाल है अली हैदर से कि अली हैदर क्यों स्ट्रिंग आएगा? सर वो
क्या नाम है, वो कोटेशन लगी हुई है ना उसको। तो तुम मेरे पुराने स्टूडेंट हो क्या? जी सर। तुम मेरे पुराने बैच में भी थे ना शायद। नहीं नहीं सर, इसी बैच में। अच्छा, और बाकी सब कह रहे हैं टपल आएगा। अच्छा देखें, सिनेरियो ये है कि पता कैसे चलेगा ये टपल है या सिंपल स्ट्रिंग है। अभी इसका आउटपुट आना चाहिए स्ट्रिंग, str आ रहा है, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू है और स्ट्रिंग में है। अगर ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता, मतलब सिंगल से ज्यादा वैल्यूज होती, तो ये टपल कहलाता है, ठीक है। इस चीज को आपने नोट डाउन कर लेना है। लेकिन अगर मैं इसी को टपल बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं जस्ट एक कॉमा लगा दूंगा यहाँ पे, बस ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा लगाया, जो कि डिनोट कर रहा है कि इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, हो सकती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये टपल शो कर रहा है। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ एक कॉमा से कितना फर्क पड़ गया। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इंटरव्यू में भी देखिए दिए जाते हैं, बच्चे को कंफ्यूज किया जाता है। इस तरीके से लिख देंगे, बोलेंगे इसमें आपने कोई वैल्यू ऐड नहीं करनी, इसको आप टपल बनाओ। तो फिर आप कैसे बनाओगे? वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, सिंगल वैल्यू। तो जस्ट एक कॉमा लगा दोगे तो वो एक टपल बन जाएगा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता दूं। सही है। ठीक है सर। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है, तो मैं शकीब 2 बार भी लिख दूँ, कोई मसला नहीं है। इसमें मैंने 1 लिखा, फिर दोबारा 1 लिखा, फिर मैंने लिखा अली, फिर मैंने लिखा 99.99, ये मेरा एक टपल बन गया। अब देयर इज नो ऑप्शन टू मॉडिफाई इट। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं भाई, इसमें क्या क्या है। टपल 1 डॉट इंडेक्स और काउंट, सिर्फ इंडेक्स बता देगा और काउंट बता देगा ये वैल्यूज कितनी बार आई, इसके अलावा कोई इसका फंक्शन ही नहीं है। जैसे शकीब की इंडेक्स वैल्यू पूछूंगा, शकीब की इंडेक्स वैल्यू बता देगा। अली की पूछूंगा, अली की बता देगा। काउंट पूछूंगा कि शकीब कितनी बार आया, वो काउंट करके बता देगा शकीब कितनी बार आया इस टपल में। ये 1 कितनी बार आया हुआ, ये काउंट करके बता देगा। सिर्फ इसके ये 2 फंक्शन, ठीक है, उसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है इसका। अब सवाल ये पैदा होता है हम टपल कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में या मोस्टली प्रोजेक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, जो कि फिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूँ, फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम सेम होता है, फिक्स रहता है। इसी तरह एक और 2 चीज़ें और रख लें कोई, जैसे उनका टैक्स नंबर या एनआईसी नंबर या डेट ऑफ बर्थ, ये ऐसी चीज़ें जो कि सेम रहती हैं थ्रू आउट द कोर्स। ऐसा नहीं होगा मैं, मेरी अगर डेट ऑफ बर्थ 95 की है तो 2 साल बाद मैं बोलूँगा डेट ऑफ बर्थ मेरी 97 की हो गई। ऐसा तो नहीं है ना, वो फिक्स ही रहती है, चाहे मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, जो भी हो जाऊँ। तो जो चीज़ें फिक्स रहती हैं हम वो टपल में स्टोर करवा देते हैं, ताकि हमें पता होता है भाई ये चीज़ टपल में, इसको मॉडिफाई भी करने की जरूरत नहीं है, ना इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ना कुछ, ये फिक्स रहेंगी। अदर वर्ड्स, यूजर नेम पासवर्ड, कोई आप ऐसा रख दो कि भाई एक ही यूजर नेम पासवर्ड है, सब लोग यही यूज करेंगे और ये चेंज नहीं होगा कभी, तो हम उसको टपल में स्टोर करवा देते हैं। अगर हम डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर तो हम डेटाबेस यूज कर रहे हो तो फिर इन सब चीज़ों की जरूरत भी नहीं पड़ती टपल में रखने की, ये सब चीज़ें। सही है। तो जो भी चीज़ें आपकी फिक्स्ड है वो आप टपल में रख देते हो। अब सिनेरियो यहाँ पे आता है कि भाई मैंने टपल में तो रखी थी, लेकिन अब मुझे काम आ गया, मुझे अब इसको मॉडिफाई करना है। तो जुगाड़ू वे, नॉट अ एथिकल वे। जुगाड़ू वे क्या है, हम टपल को कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में और फिर लिस्ट को दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं टपल में आफ्टर मॉडिफिकेशन। वो किस तरीके से, मैं लिख रहा हूँ लिस्ट 1 इक्वल टू टपल 1, और मैं लिख रहा हूँ लिस्ट 1 डॉट अपेंड ये कंस्ट्रक्टर यूज होता है किसी भी चीज को। जैसा आपने वो देखा ना, क्या चीज पढ़ाई थी मैंने, यार अच्छा सा नाम था, नाम भी जहन में नहीं आ रहा, जो हम वेरिएबल्स की टाइप चेंज करते थे, टाइप कास्टिंग, पढ़ी है ना आप लोगों ने? यस सर। ये वही काम है। टपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं तो पहले मैंने लिस्ट, और लिस्ट के बाद वेरिएबल, किस वेरिएबल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना है और उसको किसी वेरिएबल में आप स्टोर करना है। सही है। अब मैंने लिखा लिस्ट 1 डॉट अपेंड, अब इसमें मैं कुछ भी अपेंड करना चाहूँ स्टूडेंट, जैसे मुझे ये मॉडिफिकेशन करनी थी, मैंने मॉडिफिकेशन कर लिया, मैं दोबारा कर रहा हूँ, सेम नाम का वेरिएबल लूंगा दोबारा जिस नाम का टपल था।
यहाँ आ जाऊंगा नीचे, मैं लिखूंगा टपल 1 इक्वल टू, अब इस लिस्ट को मुझे टपल में कन्वर्ट करना है ना, तो अब मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? दिस वन। नहीं, टपल टपल टपल, वो टपल में कन्वर्ट करना है ना, पहले मैं लिखूंगा टपल, TUPLE टपल, और उसके बाद ब्रैकेट में बताऊं किस वेरिएबल को टपल में कन्वर्ट करना है, लिस्ट वन, लिस्ट वन को। और उसके बाद मैं प्रिंट कर देता हूँ आपका यहाँ पे टपल 1। ठीक है, तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देखें स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। गाइस सर यस नेट आपका जी सर, ओके सर। शो कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे किसी को भी किसी और टाइप में चेंज करना है, डिक्शनरी में तो हम नॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू चाहिए होता है, तो लिस्ट को सेट में कर सकते हैं, लिस्ट को टपल में कर सकते हैं, टपल को सेट में कर सकते हैं, सेट को लिस्ट में कर सकते हैं, टपल को डायरेक्टली लिस्ट में भी कर सकते हैं, लिस्ट को टपल में भी कर सकते हैं, इसी तरह लिस्ट को सेट में कर सकते हैं, सेट को लिस्ट में भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपने कन्वर्ट करना उस तरीके से, अब जैसे इस लिस्ट वन को मैं चाहूँ सेट में कन्वर्ट करना, तो मैं यहाँ टपल की जगह लिख दूंगा सेट। ठीक है, तो अब ये लिस्ट वन सेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर इसी लिस्ट वन को मैं टपल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टपल, तो ये टपल में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए? ठीक है गाइस? यस सर। सर तो हमारे समझे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, टपल। अब इंशाल्लाह अब हम कल से अपना फंक्शंस देखेंगे। फंक्शन से पहले मैं चाह रहा हूँ इफ एल्स और फॉर लूप और वाइल लूप आपको करवा दूँ, फिर हम फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो कल हम इफ एल्स की कंडीशन देख लेंगे, प्लस लूप्स देख लेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, फिर हम नेक्स्ट वीक से फंक्शंस वगैरह पे चल लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर एक क्वेश्चन था। जी सर हम अगर पेयर्स हो तो उसमें लैम्डा में सॉर्टिंग कर सकते हैं, लाइक पेयर्स हो तो समझा नहीं, पेयर्स जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, और था कोई क्वेश्चन मेरा। मुझसे आप पर्सनली कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। और किसी को सवाल है? नेक्स्ट डे दिखाई के लिए पूरा असाइनमेंट लास्ट डेट सर। लास्ट डेट तो निकल जाती है, आप लोग देते ही नहीं। ये सर संडे नहीं होती लास्ट डेट असाइनमेंट की? आज आज आप लोगों को मैंने बता दिया, आज करके मुझे सबमिट कर दें, आधा घंटा भी नहीं लगेगा आप लोग करने में मेरे ख्याल से। पूरा सॉल्यूशन तो बता ही दिया मैंने, ये सर इसको कंप्लीट करके आप लोग भेज दें, आज भेज दें। सिर्फ 1 2 3 स्टूडेंट हैं जो कि प्रॉपर करके देते हैं मुझे असाइनमेंट, और तो कोई देता ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।